क्या आंसर बन रहा है भाई इसका अपना? भाई केसेस ऐसे होंगे ना, ये आपका पॉजिटिव चाहिए आपको, दूसरा केस यहाँ से x+9 ग्रेटर देन 0 चाहिए आपको, और एक इनकी प्रॉपर्टी से बनाओगे अब आप, डिवाइड। है ना, माइनस वाले डिवाइड जाएंगे अपने, ऐसे अपना चलने वाला है ये। क्यों भाई, ठीक है ना? यस सर। बस एंटी लॉग प्रॉपर्टी लगा करके उधर से सॉल्यूशन बना के लाएंगे। दो सॉल्यूशन यहाँ पे आ ही गए हैं, दो रिजल्ट। 5/2x। अब अगर कोई नंबर 5/2 से बड़ा है तो ये तो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई करेगा दूसरा पार्ट ये वाला। यस सर। तो इसमें आपके ना ये तो केसेस खत्म हो गए, देखो, ठीक है। यस सर। बाकी अब इससे जो बनेगा वहां से पता चलेगा कि अपना ऑप्शन ये डी। वाला है या ये है। ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी, गुड, ऑप्शन डी आएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर। चलो आगे चल दूं क्या? स्क्रीनशॉट ले लेना। सर हो गया। नेक्स्ट वाला ये है अपना, और कुछ मिला जुला उसी तरह का है अपना ये भी। ध्यान से करेंगे। एक केस यहां से बनेगा अपना x+6 ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन यहां से बनेगी अपनी x+7 ग्रेटर देन 0। 0। और एक इसके क्राइटेरिया से x+6 अपॉन लॉग प्रॉपर्टी लगा दी है मैंने इस तरीके से। क्यों बेटा? क्या कहते हो? यस सर। बाकी अब ये क्रॉस प्रोडक्ट और फिर अपना सिंप्लीफाई करके लाएंगे, बन जाएगा अपना। यस सर। यस सर। मेरे ख्याल में ये तो ऑप्शन नहीं आ रहा है इसका। देखना, यही आ रहा है क्या? भाई देखो, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है उससे, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, क्योंकि 1 = 1 बन रहा है ना उसके बाद। तो क्यों बेटा, यस सर। आ रहा है समझ? यस सर। तो ठीक है, आगे चलें। यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे बच्चे। आपको ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है अपनी log बेस 10 11 की वैल्यू अपनी p है, और पूछा गया log बेस 10 1/110, ये पूछा गया। पहले तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, क्या कहते हो? सर ऑप्शन बी। यस। ऑप्शन डी नहीं बच्चे,
बी सर, बी। अच्छा हाँ बी, बी ठीक है। वो थोड़ा पहाड़ों से आ रही है ना ठंडी हवा के साथ आवाज वो। ये आया अपना। यस सर। तो वैल्यूज पता है मेरे को इनकी। पी प्लस वाई। ठीक है, यस सर। चलते रहें आगे बढ़ जाऊं। यस चलो सर। बेटा, Yes, sir. Yes. क्या ये यहाँ पर नजर आ रहा है पूरा सही? यस सर। चलो ट्राई करो। क्या होना चाहिए? सो 1/2। 1/2। चलो और किसी का भी देखते हैं, किस किस का आता है आगे। इनको सेम बेस प्रॉपर्टी पे लेके जाना है सबसे पहले। ये सब पावर में। हाँ, इस तरह से बेस की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम सेम बेस बनाने के लिए। अब पावर की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं लॉग प्रॉपर्टी में। तो ये 1/2 log 2x अपना 2/3 log 2x अपना 3/4 log 2x। क्या मुझे साफ दिख रहा है भाई? कॉमन है अपना यस सर, log 2x log 2x कॉमन के बाद अपना हाफ प्लस 2/3 प्लस 3/4। 3/4। अब इसको सॉल्व करके अपना आ जाएगा। ठीक है यस सर। Yes, sir. बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहें। Oh, yes, sir. सही है। Yes, sir. ये वाला कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, हल्का फुल्का बस प्रॉपर्टी का ज्ञान होना चाहिए, उससे हो जाएगा। आया बेटा? डी। डी ऑप्शन। चलो और किसी का भी देख लेते हैं। सही चल रहा है भाई? यस सर। चलो देखते हैं, बाकी बच्चे भी देख लें। इस 2 को इधर ले आते हैं। क्लियर है? एक रास्ता तो ये है मेरा। अब ये इसकी पावर भी बन जाएगा यहाँ पर, क्या कहते हो? और ये बन जाएगा log AB। यस सर। अब ये हो गया A प्लस B, है ना, अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB, क्योंकि AB। लॉग हट जाएंगे एंटी लॉग प्रॉपर्टी पे। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, दूसरा तरीका था कि इसे ना 1/2 पावर को आप रूट बना पावर लोगे बना। ऐसे। यस सर, रूट फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे बना लोगे, और इधर अपना लॉग है ही वो। अब लॉग तो कैंसिल हो जाएंगे एक तरह से, है ना, यस एंटी सर। लॉग प्रोसेस में, और होल स्क्वायर लगा दूंगा फिर।
तो यस सर, मुझे लगता है यही चीज फिर से बन रही है अपनी। यस सर, यही बनेगा। बस अपना फिर सॉल्व कर लो। तो कई रास्ते हो सकते हैं अपना सॉल्यूशन पे। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. हाँ नोट कर लें। चलें आगे। Yes, sir. ये बेस का ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर। बेस का ध्यान रखेंगे भाई। सर 0। Sir, first option. 0. हम्म, और किसी का भाई? Sir, 0. ओके, तो इसमें स्टार्टिंग होगी लास्ट वाले ब्रैकेट से, क्योंकि इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, तो किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट है तो भी बोल दो, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूँ बेटा मैं। अगर कोई पूछना है चीज तो पूछ लो। नो सर। No, sir. आगे चलें। यस Yes, सर। sir. यहाँ दोनों तरफ से ध्यान रखना है मेरे को, क्योंकि इक्वल का साइन है। Yes, sir. देखो इसे हटाते जाएंगे। इसे हटाओगे तो ये हो गया अपना 3 की पावर 0, जिसे कर देंगे 1। Yes, और sir. यहाँ क्या बचने वाला है? log 2 Log. ब्रैकेट के अंदर log x, फिर log, फिर ये 6। अब ये 6 का क्यूब है और ऑलरेडी 3 भी बाहर है ऐसे, Yes, sir. है ना। तो अब आपका ये 2 की पावर 1 हो गया इस तरीके से। इधर Yes. रहा log x और ये 9 आगे आ गया इस तरीके से। Yes, sir. अब आप एंटी लॉग लोगे, एक्स स्क्वायर हो गया 9, 9. तो +3 और -3 आना चाहिए, लेकिन ये चीज माइनस में हो नहीं सकती, Yes, sir. Positive. ना ही ये हो सकता। इसका मतलब +3। Yes, sir. बस यही अपना आंसर बना। ठीक है बेटा, Yes, sir. ये लगाएंगे। ध्यान से करें, बस ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ बेसिक चीजें बहुत अच्छे से लगनी है इसके अंदर। log base n 8 factorial by 2। Factorial by 2. ये वाला आंसर है अपन का। Yes, sir. यस क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। बेटा किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। सर क्या आप इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी से उल्टा लिख लो आप। उल्टा मतलब इस तरीके से जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म। ये n Log base 3, n 3. फिर ये अपना ऐसे n 4, 4. फिर अपना log n 5, ऐसे जाएगा लास्ट में Log log base n. n और 8। अब log कहता है कि जो चीज प्लस में लिखी है वो कहाँ जाएगी? Into में. मल्टीप्लाई इनटू, मल्टीप्लिकेशन। है ना, प्रोडक्ट कर दूंगा उन सब का मैं। तो ये Yes, होगा sir. अपने पास 3 3, 4, 5 5, 6 7, 8. 7 एंड 8। 8. क्या यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. यस अब सर। मैं 8 फैक्टोरियल बनाने के लिए, जैसा कि यहाँ आपको आंसर्स में दिख भी रहे हैं, कई जगह 8 फैक्टोरियल लिखा है, मुझे 2 और 1 चाहिए। तो पहले तो मैं 2 का ऊपर नीचे कर लेता हूँ इस तरीके से, Yes, और sir. साथ में 1 भी ले लेता हूँ। Yes, sir. तो अब मैं मानता हूँ ऊपर तो मेरा बन गया 8 फैक्टोरियल 8 और नीचे factorial क्या upon आएगा? 2. 2। 2.
और ये बेस अपना n है ही। Yes, sir. तो इस तरीके से सी ऑप्शन बन गया, मतलब थर्ड वाला। Yes, sir. सोचें जरा। माइनस इन्फिनिटी टू 3/5। हाँ, ये होना चाहिए कि भाई 3 माइनस 5x जो है वो 0 से बड़ा होगा। भाई यस इसकी सर, प्रॉपर्टी यही तो है बस। यस सर, तो 3 ग्रेटर देन 5x, 3/5 ग्रेटर देन x, मतलब 3/5 बड़ा है, तो छोटा कौन हुआ? x। ये चीज रिप्रेजेंट करती है इसको ऐसे। बस हो गया अपना। कहां से लेना है आपको? माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यस सर, कोई कंफ्यूजन? नो सर, आगे बढ़े भाई। यस सर, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना। सर हो गया। क्या प्रोसेस है? सर पहले इनको सब वो M हाँ, यहाँ पर कुछ भी के एल एम कोई ऐसा ले लेंगे, ठीक है। यस सर। उसके बाद अपना ऐसे जाएगा कि log a अपॉन b माइनस सी है, log b अपॉन c माइनस a, log c अपॉन a माइनस b। इसको अपने ने के ले लिया, तो यहां से इसको और इसको इक्वल रख लो। इन्हें 1 2 3 4 मान लेंगे भाई। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे अपने चारों पार्ट कंसीडर करके और फिर अपना काम कर लेते हैं हम लोग। यस ठीक है ना? सर। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जब मैं लूंगा तो मेरा क्या बनेगा भाई? ये बनेगा log a इक्वल टू के बी माइनस सी। यस सर। अब अगर मैं यहाँ पर a ले लेता हूं, जैसा कि ये a पावर a लिखा हुआ, तो log लेने पर a log a बनेगा ये। यस सर। तो इसलिए ऐसा लेना पड़ेगा, तो दोनों तरफ a का प्रोडक्ट कर दिया आपने। अब आपके पास ये k बाहर और ये ए बी माइनस ए सी। क्या मैं समझ गया? यस सर। इसी तरीके को, इसी रूल को आगे मैं ट्रांसफर करूंगा किस पर? log b B। पर, और फिर log c पर भी जाऊंगा भाई। यस सर। तो मैं रास्ते बना लूंगा अपने, और उसके बाद मैं क्या करूंगा? a log a ऐड करूंगा, फिर B b log log B b, c plus log C। c, ऐसे ऐड करूंगा, यस सर। और वो सब अपने कट जाएंगे। इक्वल वाले क्या होंगे? ये सब चीजें ऐसी वाली। कर जाएंगे। हाँ, के कॉमन लेकर के सब कुछ अपना कट के 0 हो जाएगा। अब ये चीजें क्या होंगी? ये पावर जाएंगी। तो log a पावर में a, b पावर में b एंड c पावर c, दैट विल बी 0। यस सर। और 0 होता है log 1 पे। 1। इसका मतलब ये पूरा पार्ट किसके इक्वल हुआ? 1। बस यहीं तक हमको करना था। ये चीज तो है। यस सर। स्क्रीनशॉट लेते रहें। हो गया सर। x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। सर देखो, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना इसको पकड़ते रहो बार बार। जैसे इसको Yes, मैं लेके sir. जाऊंगा a पावर 0, 0। और वो क्या होगा अपना? 1। आवाज कट रही है। जो भी मित्र, जो भी भाई बोल रहे हैं, जो बेटा बोल रहा है अपना, वो आवाज कट रही है बेटा। 7। हाँ,
अब ये देखो, ये 1 और ये 1 हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यस सर। अब इतना पार्ट बचेगा। इसे Yes, फिर sir. से उसी तरह से फॉलो करूंगा, अब की बार b पावर 0 हो जाएगी, तो वो भी 1। तो ये वाला 1 हटेगा इस बार, यस सर। है ना। फिर अपना c पावर 0 आएगा, फिर 1 से है ना। 1 तो वो भी कट जाएगा। हाँ, फिर अपना ये वाला 1 हट जाएगा। अब फिर बचा कौन, C को log लेंगे। d log x dx। इक्वल यस टू सर, 0। फिर वो वाला लेंगे। ठीक है, फिर x से लेंगे। इस log तरह से dx। आएगा। सर ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। चलो आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है 4 1 अपॉन log 2x इक्वल टू 2 और x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ध्यान से सोचेंगे। सर x is equal to 4 x इक्वल टू 4। 4। चलो आंसर लिख लेते हैं। और कोई जिसका 4 आ रहा हो? यस सर 4 आ रहा है। चलिएगा, इसे ऐसा भी कर सकता हूं मैं कि मैंने इसको लिखा 2 पावर 2 यस सर। और इनटू में 1 अपॉन log 2x इक्वल टू 2 की पावर 1। तो ये कंपेयर हो जाएगी अब। यस यस सर। सर। बस उसी से अपना काम निकल जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिएगा आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ये सही लिखा है? यस सर। यस सर, सही है। ठीक है, चलो आपको दिया हुआ था ये चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 11xy, और ये प्रूव करना है। उल्टा भी कर सकते हो, इससे वो ले आओ चाहे उससे ये ले आओ। देखो क्या कर सकते हो आप, कौन सा सही है। सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ये ऐसे किया जा सकता है जैसे अभी पीछे हुआ था अपना। बन गया सर। इसे ऐसे लिख लूंगा मैं, और यस वो एक्स वाई का रूट हो गया, यस, फिर बस स्क्वायर कर दोगे। बन गया सर। हाँ, बहुत अच्छे। किसी को कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। सर हो गया। गुड। जैसे मेरे पास x है log p q r, अब मुझे तो यहाँ 1 प्लस एक्स की वैल्यू चाहिए। यस सर। यस सर। तो आपने ना जैसे ही 1 ऐड करोगे तो आप इसमें भी 1 ऐड करोगे। लॉग पी यस सर। हाँ, उसको अपना लॉग पी बेस पी कर देंगे। यस, सेम बेस पे सेम वैल्यू 1 होती है। यस सर। अब लॉग कहते हैं प्रॉपर्टी में कि आप एक ही बार लिख लो और मल्टीप्लाई में लिख दो इस चीज को। यस सर, पी क्यू आर। तो इसी ऐसी तरीके से तीनों में अपना बन गया। सेकंड वाला भी बनेगा, फिर यस थर्ड सर। बनेगा, यस सर। और फिर इनके रेसिप्रोकल होंगे। यस सर। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अपना भैया पी क्यू आर नीचे बना लेना, और ये पी बन गया। यस यस सर। सर। और इसी रूल को अपने को फॉलो कर दो सभी पर।
यस तो सर। फिर बेस भी पी क्यू आर बन जाएगा और पी क्यू आर हाँ हाँ, ऊपर दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? सेम। पी क्यू आर और वो होता है अपना 1। 1। 1। ठीक है, यस सर। एक्स की वैल्यू पूछिए इसमें। ये ध्यान रखो, अगर ये वैल्यू अपना ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी सेम रहती है। क्या रहती है इनइक्वालिटी? यस सर सेम। सेम। मीन्स ये ऐसे लिखा जाएगा कि आपने log 3 और 2x प्लस 1 है और इधर log बेस 3 पर 5 है, तो इनइक्वालिटी सेम रह जाएगी और log हट जाएंगे। 2x is सर। ठीक है, यस सर। यस सर। तो क्या बनेगा? तो -1/2 to 2। हाँ, यहां से आया x लेस देन 2। यस यस सर। सर। अब ये ब्रैकेट वाली चीज, log वाली चीज कभी माइनस की होती नहीं है। यस तो सर। यहाँ से -1/2 आ जाएगा। और हाँ, बहुत सुंदर। x is 1/2। तो ये हुआ ना कि भाई -1/2 से 2 ले लो। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ये लगाओ। सही ब्लड हो रहा है। हाँ, वो मैं हट गया ना। अब ठीक है। यस यस सर। सर बिल्कुल। ध्यान से करना है। तीन तीन चीजें याद करना, तीन तीन चीजें अप्लाई करनी है आपको। सर -2 और 9। और कोई बच्चा जिसका आ गया भाई 11th खास करके? कंडीशंस क्या क्या है? पहला केस x² माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। 0। एक इस तरफ से, सर 3x + 21 greater है than ना? 0। और एक सीधा Yes, सीधा sir. इक्वल वाला केस। Yes, sir. यस x² सर। - 4x + 3 equal to 3x + 2। अब तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन देख लो। यस सर। यहां से रिजल्ट बनेंगे। यस सर। Yes, sir. -2 और 9। हाँ, x² माइनस 7x और प्लस 18। ऐसा ही कुछ हुआ ना? Yes, sir. यस सर। अब आपने मिडिल टर्म कर लेना है। 9 to है। तो -2 और 9। Yes, sir. अब देख लो क्या ये सेटिस्फाई कर रही है इन सिचुएशंस को भी। कर रहे हैं। कर रही अगर है। ये कर रहे हैं तो बस अपना यही है। ठीक है ना? Yes. क्योंकि Yes. देखो, ये आपके एक तरह से जीरोस टाइप, रूट्स टाइप के आ गए हैं। तो ये तो पर्टिकुलर वैल्यू है ना, इंटरवल नहीं है, ये पर्टिकुलर वैल्यू है, कोई एक्चुअल वैल्यू है ना, नंबर लाइन की। तो इसमें इंटरवल नहीं आएगा, तो ये क्राइटेरिया नहीं लगेंगे। बस ये देख लो कि क्या ये चीजें इसे सेटिस्फाई कर रही है। सब कर रही है। ठीक है बेटा, रही है। आगे चलें। यस सर। Yes. So 3
ओके, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए भाई? एक तो ये आपका 0 नहीं हो सकता, Yes, sir. ग्रेटर देन 0। दूसरा ये ग्रेटर देन 0 0। है ना, तीसरा Yes, sir. ये वाली चीज, यस सर, Equal ग्रेटर देन। to 1. ये ग्रेटर देन 0 भी तो होगी ना। Yes, यस sir. सर। और ये इसके बिहाफ पर बनेगा तो 1। 1. तो ये कई कई कंडीशंस आ गई अपनी। यस सर। अब अपना x निकलेगा और मुझे देखना है कि वो कौन सा x ऐसा होगा जो सेटिस्फाई करेगा। सर 0 और 3 आ रहा है, इसमें 3 होगा। हाँ, ये 0 3 हो गए। क्या ये तो तीनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं उनसे? बिल्कुल ठीक है, 3 से हो रही है। बस तो 3 हो जाएगा अपना आंसर, क्योंकि बेस 1 नहीं हो सकता ना। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ठीक है, आ गया अपना 3। यस सर। आ गया सबका, आगे चलें। Yes, sir. सर ये लिखा हुआ है 3 और ये पावर में है बेस 5 x माइनस 7 इक्वल टू लॉग, यहाँ 5 है और ये 125 है। आ रहा है कुछ क्लियर समझ? Yes, sir. कर रहे हैं. यस सर। सर 125 को 5 की पावर 3 करेंगे। गुड। सर 12 आ रहा है। 12 आ रहा है, ठीक है। और बच्चे भी आते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। Yes, sir. 12 is correct. 12 आ रहा है। यस सर। Yes. देखो मैं इसको कर देता हूँ लॉग बेस 5 और ये कर दिया अपना 5 की पावर 3, ठीक है। 3। यस तो सर। पावर आगे आ जाती है अपनी, तो कुछ ऐसा बनना चाहिए ये। यस सर। अब इस तरफ की चीजों को अभी मैं छेड़ो कुछ, है ना, इनको छू नहीं रहा हूं मैं अभी। यस अब सर। ये हो गया 1, तो ये बचा 3 और 3 की पावर हो गई 1। Sir. 1। Power के कंपेरिजन. अब पावर कंपेयर हो जाएगा, लॉग यस बेस 5 X x minus माइनस 7 इक्वल टू, 1. 1। तो X minus एंटीलॉग 7. प्रोसेस, हाँ एंटीलॉग प्रोसेस तो 5 की मालूम है पावर मुझे 1. भाई। 5 की पावर यस 1. सर। 5 की पावर 1 तो X is 12 equal हो to 1. जाएगा। वो उधर जाके ऐड हुआ तो 7 और 5 ऐड हो गए अपने। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. सर हो गया। ये जो पॉइंट है अपना एपी को लेकर के, यस ये सर। बताता है कि अगर आपके पास ए बी सी, अगर ये 3 टर्म एपी में आपके पास है तो आप लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ये लगा करके लॉग की प्रॉपर्टी पे आ जाओ। पहले ऐसा लगा लो, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ फिर आप, ठीक है बेटा। Sir, explain कर दीजिए. तो क्या मैं ऐसा समझ सकता हूं कि ये अपना ए, इसको हम लोग बी समझ लेते हैं और ये अपना हो गया सी। यहां तक कोई परेशानी अभी तक? नो सर। तो क्या मैं ऐसा कर लूं कि ट्वाइस होगा इसका, तो बीच वाले पार्ट का, यस सर। तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं इक्वल टू, बाकी दोनों का सम जाएगा नहीं जाएगा?
ऐसे हो गया। यस सर। मुझे तो ये पता है कि ये तो पावर जाती है भाई, क्यों ऐसा होगा? यस देख सर। लो, यस सर। ये मल्टीप्लाई में जाएंगे, एंटी लॉग प्रॉपर्टी लगा दी ना मैंने, लॉग हटा लिया, ठीक है। सर। अब आप ये देखिएगा, ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी ऐसे, यस सर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 पावर x माइनस 7। क्या ये बात समझ आ गई मुझे? यस अब आप एक काम कर लीजिए, थोड़ी सी देर के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, 2 पावर x को y समझ लीजिए, तो अपन का मिलने वाला है y माइनस 5 स्क्वायर 2y माइनस 7। अब आपका काम है y निकाल के लाओ जरा, फैक्टर करके इसको फैक्टर करके लाओ जरा। फिर से चलें, चलो। अब देखो, आपके पास 2 पावर x इक्वल टू 4 होगा एक बार तो ऑब्वियसली 2 बनेगा x अपना भाई, क्यों? यस सर। सेकंड कंडीशन में 2 पावर x 8 लिख लेते हैं हम, तो x 3 हो जाएगा अपना। क्या कहते हो? यस सर। तो एक आ गया 2 और इधर आ गया 3। सही है क्या बेटा? सेटिस्फाई कौन सा करने वाला है? दोनों कर रहे हैं या एक ही कर रहा है? चलो बताता हूं। अगर आप यहाँ 2 की पावर 2 रखते हो मतलब 4, तो ये तो माइनस हो गया ना। यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ भाई तुम नहीं हो सकते, अवॉइड करोगे। और यूज Yes. कौन सा हुआ? ये ओनली 3। सॉल्यूशन है। 3। ये है ओनली सॉल्यूशन तो अपना, ठीक है बेटा। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। इनइक्वालिटी का ध्यान रखना, इसका मतलब इंक्लूड है वैल्यूज। भाई कई रास्तों से जाऊंगा ना मैं, तो यस सर। भाई एक सिचुएशन होगी मेरी एक्स x² स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0, यस सर। ठीक है। यहां से आएगा माइनस X- इंफिनिटी से -4 के लिए, और यूनियन 4। 4 से इंफिनिटी। सेकंड केस इसको लूंगा मैं अब, तो यहां से x ग्रेटर देन 11/4, यस सर। मतलब ये 11/4 से इंफिनिटी। अब एक होगा इनइक्वालिटी का केस, सीधा सीधा ये वाला, यस सर। क्यों? यही तो Yes. बनेगा अपना। तो क्या बनेगी इक्वेशन यहां से? x² - 4x। यहां से अपना 5 का केस बन के आ रहा है एक तरह से। यस सर। ऐसा ही होगा क्या बेटा? यस सर।
और ये तो इंक्लूडिंग केस है, ये तो रिजल्ट ही आए हैं सीधे, ये तो दोनों वैल्यू चूज होंगी अपनी। यस सर। अब क्या करोगे? सर देखेंगे सेटिस्फाई करेंगे। अब ओरिजिनल को सेटिस्फाई कर लोगे? कौन सी वैल्यू होंगी जो ओरिजिनल को सेटिस्फाई कर रही है भाई? देखो ये तो है ही नहीं केस, यहाँ पे तो हट गए। यस सर। तो 4 से ग्रेटर ये भी सेटिस्फाई करेगा, 4 से ग्रेटर ये भी सेटिस्फाई करेगा, और ये तो अपना आ ही रहा है 4 से ग्रेटर। इसका मतलब 4 से बड़ी और 5 से छोटी, क्योंकि वो फिर अगर मैं नहीं लूंगा, मैं इंफिनिटी ले लेता हूं, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा सबके लिए, है ना? यस सर। तो केस बना कि भैया 4 से 5 का केस हुआ एक तरह से। यस सर। अब सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। 4 से कोई बड़ा नंबर ले लोगे? क्यों जी? यस सर। तो देख लो सेटिस्फाई करके हो रहा है नहीं हो रहा है ये इंटरवल। मेरे को लग रहा हो गया, यही है अपना, ये सेटिस्फाई हो रहा है भाई। यस सर। चले आगे। यस सर। ध्यान से लगाना। सर IIT। आईआईटी हो गई। आईआईटी वाले भाई, आईआईटी कर लियो हमने कर दिया आईआईटी। यस। और किसी बच्चे को परेशानी समझ में आया क्या करना है भाई? यस सर। ये अपना log ax इक्वल टू, और रेसिप्रोकल फॉर्म लिख दो यस सर। ऐसे, बेस चेंज कर दिया मैंने, और इस तरीके से अपना बन जाएगा। अब लॉग में जब प्लस होते हैं, ये सारे के सारे क्या है, प्लस में है, तो भाई अपना Yes, मल्टीप्लाई जाएगा। यस सर। यस। तो आ गया आई 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 और टी। ई। अब लॉग लॉग दोनों तरफ से हट जाते हैं एंटी लॉग प्रोसेस पर, यस तो सर। x इक्वल टू आई आई टी। IIT। ठीक है बेटा, यस सर। लगा लो स्क्रीनशॉट। सर हो गया। ध्यान से देखना, ज्यादा कोई टिपिकल तो है नहीं, फिर भी ध्यान से करना। भाई लॉग की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आप इन्हें मल्टीप्लाई ले आओ, यस सर। इक्वल अपना के, ये अपना कैंसल, तो यस ये हो सर। जाएगा log बेस a x स्क्वायर इक्वल टू के, और ये 2 कहाँ जाएगा? आगे बस हो गया अपना। 2 log ax इक्वल टू k। ये अपना रिजल्ट। यस सर। अगर कुछ टर्म्स जीपी में है, किसमें है? जीपी। तो सपोज ए बी सी 3 टर्म है, तो ये होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का कंसेप्ट। यस सर। और लॉग लेने पर वो एपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं लॉग लेने पर? एपी। एपी बनाते हैं। तो सर ये AP अपना करो जरा ध्यान से। सर एपी। हाँ एपी। ध्यान से करो।
क्योंकि उसने एबीसी के बारे में पूछा है आपसे। सर एपी होगा। हाँ सर एपी। भाई ध्यान से करो, इसका मतलब है कुछ तो गलत है भाई, इसका मतलब कुछ तो गलत हो रहा है ना। ये बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाओ जरा, log एक्स ए प्लस log एक्स बी इक्वल टू log एक्स बी, सॉरी ये सी है ना यहाँ तो अपना, ये है। अब आप इसको पावर में ले जाओगे और ये अपने प्रोडक्ट में जाएंगे सेम बेस करने पर। ऐसे बना, ठीक है। अब एंटी लॉग ले लो, क्या ले लो, ये गया अपना एंटी लॉग, क्या कहते हो, समझ में आ गया? यस सर। सर ले लो स्क्रीनशॉट, और ये ध्यान रखेंगे, अगर अगर आपका जीपी दिया हुआ है तो लॉग लेने पर एपी में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग लेने के बाद। अब उल्टा सोचो कि लॉग में एपी है तो वो जीपी में जाएंगे। सर ये जीपी है ना सर? हाँ ये जीपी में हो गए ना, इस तरह से, ये यस सर। कंसेप्ट है उसका। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। सर सी इज और ग्रेटर। लॉगरिथम्स के टेस्ट की तैयारी कर लें आप लोग, 2-1 दिन बाद आपको टेस्ट दे दिया जाएगा इसका। यस सर। ये वाला ऑप्शन, सर नहीं सर, सी वाला, सर। सी इज ग्रेटर देन। बोलो बेटा। सर एचपी क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन में एक ऑप्शन एचपी था। हरात्मक श्रेणी होती है बेटा, हार्मोनिक श्रेणी जो होती है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। जब जब सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उस टाइम मैं पूरा समझा दूंगा। वैसे Okay. वो आप ये माने कि अगर आपके पास ए बी सी ये अपने एपी में है तो 1/A 1/B 1/C ये एचपी होती यस सर। है, ठीक है। यस सर। बाकी डिटेल्स जो हैं वो डिटेल्स हम लोग लेंगे सीक्वेंस सीरीज चैप्टर, सीरीज। ठीक है। यस सर। यस सर। चलो इसको मैं पहले ए को लिख लेता हूँ बेस चेंज करके। ये यस ए इक्वल टू, मैंने ना बेस ई ले लिया ऐसे, ई 5। ठीक है। यस सर। कुछ रेड रेड हो गया ना, सर ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है सर। सही दिख रहा है। यस सर। चलो बी इक्वल टू क्या होगा अपना, लॉग ई E बेस अपॉन लॉग ई। हमारे जाति का दिन। अब ये देखो कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी कौन सी कम आएगी, ए ग्रेटर होगा या बी ग्रेटर होगा, सर ए ग्रेटर। तो सी ऑन। सी ऑप्शन हो गया। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। लगा लो स्क्रीनशॉट लगा लो। सर लगा लिया। दो कंडीशन बनेंगी, ध्यान से करेंगे।
say 2x minus 3 is greater than 0. हाँ, एक कंडीशन, और सेकंड कंडीशन इनइक्वालिटी बदलेगी, याद करना। 1/2 की पावर 0. जब बेस आपका लेस देन 1 होता है तो अपनी इनइक्वालिटी बदल जाती है, याद रखेंगे ना बेटा। Yes sir. कैसा रहा? तो x ग्रेटर देन 3/2, ये अपना 1 हुआ। Yes sir. Sir option B. 3/2 और 2 के लिए आपने काम कर दिया, तो बी ऑप्शन होगा ना, Yes sir. क्योंकि 2 से छोटा नंबर है ये। तो यहाँ पर इसने लिखा है 2 इंक्लूड करना है Yes ना? sir. तो इंक्लूड तो है नहीं, क्यों? चलो भाई, हो गया अपना ये तो खत्म अब, Yes sir. ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने स्टार्ट की थी, यस नो? Sir yes. तो बेटा क्या था? बेटा सर आपने डेफिनेशन दी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हाँ, स्टार्ट कर दिया था ना थोड़ा सा। यस सर। Yes. चलो अभी क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक लेवल, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे अपने, है ना? Yes sir. जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म, बाकी तो बहुत सारी चीजें हम कर चुके हैं, पढ़ भी रखा है। सीधा सीधा आता हूं, पहले मैं काफी डिस्कस भी कर चुका हूं इसको लेकर। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्या होती है अपनी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपके होते हैं कांस्टेंट, क्या होते हैं अपने? कांस्टेंट। Constant. और ये अपना क्या है? वेरिएबल, ठीक है बेटा? यस सर। अब एक बात मोटी मोटी सी कर लेते हैं। एक तो यहाँ पर आपको डिग्री 2 नजर आ रही होगी, यस सर। Yes sir. जब डिग्री 2 है तो मुझे एक बात और भी याद रखनी है कि a कभी 0 नहीं होना चाहिए आपका। यस सर। Yes sir. Yes sir. क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो मैं कह दूंगा भैया ये तो पार्ट खत्म हो गया। यस सर। Yes जब sir. ये पार्ट खत्म हो जाएगा दैट मींस इट विल बी रिमेनिंग लीनियर। क्या रहने वाली है? लीनियर। ये लीनियर रहने वाली है, फिर लीनियर हो जाएगी। लीनियर का मतलब Sir जिसकी पावर 1 होती है. डिग्री 1। Yes sir. कंफ्यूजन? नो सर। No sir. ठीक है। अब बात आती है, जब ये आपकी 2 डिग्री वाली है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस या रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। जीरोस या रूट्स, जीरोस बोलते हैं पॉलिनोमियल में, ठीक है? Yes sir. अभी मैं बोल रहा हूँ रूट्स, क्या बोल रहा हूँ? रूट। जब इक्वेशन होगी तो रूट्स वर्ड होगा। Equation में root. तो इसके मैक्सिमम कितने आएंगे? Sir 2। 2. याद किस पे रखना है मेरे को? डिग्री पर। जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम Root. जीरोस या यस रूट्स, सर। ठीक है बेटा? यस सर। Yes sir. ये जो रूट्स होते हैं ये वैल्यूज ऑफ वेरिएबल होती हैं। क्या होती हैं वो? वैल्यू। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यूज ऑफ एक्स को क्या बोलते हो आप? रूट्स। क्या बोलते हो वैल्यूज ऑफ एक्स को? Roots. लेकिन अगर ये वाई की फॉर्म में होता तो वैल्यूज ऑफ वाई कहता। Yes sir. Yes sir. ये हमने फंक्शन में बड़ा डिटेल में पढ़ा था, ऐसा है ना? यस सर। Yes sir. हाँ, तो चलते रहते हैं अपना फिर से। अब ये बताओ, आपने ऐसा पढ़ा था कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू अगर 0 है तो इसके 2 वैल्यूज हम मानते हैं, एक अल्फा और Yes, दूसरा बीटा। Yeah. ये अल्फा बीटा क्या होते हैं? सर रूट। और शेषफल. ये होते हैं अपने रूट्स।
और रूट्स का पहला काम क्या होता है? सर उनका ऐड सोल्यूशन देना। हाँ, ये सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। यस सर satisfy the given the equation. ये दी हुई इक्वेशंस को क्या करते हैं? Satisfy सेटिस्फाई। करते satisfied. क्लियर हो रही है कहानी? यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो ये मेरे को याद रखना है कि रूट्स का मतलब है वो वैल्यूज जिनसे पॉलिनोमियल या कोई इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि जीरो बन जाती है। क्या बन जाती है? जीरो। 0. अब मैं कहता हूं कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल जब हम पढ़ रहे हैं, मैंने कहा कि भाई वो तो एक पावर वाली है, तो उसका वर्ड का नाम क्या होना चाहिए? एक पावर वाली का Linear. लीनियर। दो पावर Polynomial. क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। तीन में क्यूबिक, क्यूबिक। चार में बाई क्वाड्रेटिक, यस सर फिर ऐसे आगे चलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, यस सर Yes, sir. अब आप ये बताइएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे थे। अब जब ये इक्वेशन है तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो रूट्स को ही बताएंगे। किसको बताएंगे? रूट्स को। अभी मेरे पास कौन सी फॉर्म है? ax क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के सॉल्व करने के मेथड क्या क्या है? नंबर एक, फैक्टर। यस सर नंबर दो, सर श्रीधराचार्य। कंप्लीटिंग स्क्वायर। हाँ चलो, हाँ कंप्लीटिंग भी बोल देते हैं, फॉर्मूला मेथड। यस सर तीसरा, डिस्क्रिमिनेंट। कंप्लीटिंग स्क्वायर। यस सर और चौथा, ये कौन सा आ गया? बता दो आप, चौथा कौन सा है? आप कहोगे तो पढ़ा ही नहीं, बताया ही नहीं आज तक किसी ने। बताया भी नहीं? सर आप बताइए। पता तो है, पर ऐसे नहीं पता जैसे अब मैं बता दूंगा। ग्राफ। पता तो था, Yes, sir. है ना? पर ऐसे Yes, नहीं पता था sir. कि ऐसे सॉल्यूशन भी निकलते हैं उससे। मतलब ये भी पता था कि कटते हैं एक्स एक्सिस पे तो उन्हें रूट्स बोल देंगे। तो खैर बहरहाल, क्या मेरे को ये सब बातें पता है? यस सर Yes, बना sir. दो स्क्रीनशॉट जल्दी से। बहुत काम की बातें बताता रहूंगा मैं ऐसी मजेदार। Done, sir. आगे बढ़ जाऊं? यस सर Sir. अब आपका मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। फटाफट मुझे वैल्यूज निकाल के दिखाओ चारों मेथड से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को सर्वगुण संपन्न बना लेंगे हम। सर्वगुण संपन्न जानते हो? उदाहरण लेते हैं ना, उदाहरण, एग्जाम्पल, उसी में सब कुछ सीख लो ताकि रूल दिमाग में सेट, कंसेप्ट सेट हो। समझ गए? सर 1 और 5। हाँ, पहला मैंने मिडिल टर्म किया तो मैं ऐसा कुछ पढ़ के आया था। यस सर तो मेरे को यहां से मिलने वाला है 1/5। गेम खत्म, पहला काम Yes, sir. निपट गया। दूसरा मेथड था फॉर्मूला मेथड, जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं। याद है मुझे? यस सर चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर आप सोल्व करेंगे, एक बार प्लस लेकर के करेंगे और एक बार माइनस लेकर के करेंगे, तो अपना आएगा यही। ठीक है भाई? अब आता है खतरनाक। खतरनाक जानते हो? यस सर खतरनाक ऐसे भी कह सकते हो जो हमसे होने में दिक्कत करता है। ठीक है, आप बेसिकली इसका रूल ये समझें कि आप सबसे पहले ऐसी फॉर्म बना लें।
क्या कर लें सबसे पहले बेटा? ऐसी फॉर्म बनाने। मान लो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ होता तो मैं पहले ना उससे डिवाइड कर देता। क्या कर देता उससे? डिवाइड। दैट मीन्स अभी मेरे पास है नहीं कुछ, लेकिन अगर मान लो 2, 3, 4 कुछ होगा तो मैं उससे डिवाइड कर। पहले ऐसी फॉर्म बनाओ जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना हो। क्लियर? आ रहा है समझ? हाँ बेटा। यस सर। सर 3 का स्क्वायर और 3 सर स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे 3 का। हाँ, अभी ये कोफिशिएंट ऑफ बी जो है उसका आधा लेते हैं और इसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्लस भी करना है, यस सर। माइनस भी करना है। समझ रहे हैं हम लोग? यस सर। तो यहाँ हम लोगों के पास आने वाला है कुछ ऐसा, 9 प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। यस सर। क्लियर हो गया सब कुछ? यस सर। क्या मैं इन दोनों से x माइनस 3 का स्क्वायर बना दूंगा? यस सर। क्या मैं इसे -4 इक्वल टू 0 भी कह सकता हूँ? यस सर। अब आप इसे चाहे तो यहाँ पर ब्रेक कर दो 2 स्क्वायर। क्या ब्रेक Yes, कर sir. दो? 2 स्क्वायर। दैट मीन्स x माइनस 3 -2, मतलब +2, और एक बार a प्लस बी ए माइनस बी आपने पढ़ा होगा। यस सर। पढ़ा है नहीं? तो यहाँ भी देखो ये क्या बनेगा, x माइनस 1, ये क्या बनेगा, बन गया। यस सर। तो x कितना आ गया? 1 और 5। x इक्वल टू 1,5। डन? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट बनाओ। हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब अपने पास क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ यहाँ पर जो a है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव है। यस सर। किसी भी इक्वेशन के लिए ध्यान से देख लेना, बेसिक बातें बता रहा हूं। इस इक्वेशन के लिए अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ आपका यू शेप बनेगा। कैसा बनेगा? यू शेप। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये काट के ऐसे देखो ये जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे केवल छू के निकल जाए। समझ रहे सर हो आप? एक्स एक्सिस पे नहीं हो सकता सर? हाँ, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है दो आपके पास। सर ये एक्स एक्सिस पे नहीं हो सकता मतलब? देखो ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, तो इसमें नो रूट्स। समझ गए? यस सर। यहां भी नो रूट्स, यहां पर 2 रूट्स, यहां पर रिपीटिंग रूट है, यानी कि 1 रूट वाला केस होता है ना, रूट्स इक्वल। यस सर। ये इक्वल वाली सिचुएशन है, इसे रिपीटिंग फॉर्म भी बोलते हैं, रिपीटिंग रूट्स भी कहते हैं। ए की वैल्यू आएगी 2 बार आएगी। जैसे मैं कह दूं x इक्वल टू 7 है तो दोनों बार आपको 7 ही लिखना है। ये ए की वैल्यू को रिपीट करते हैं। ठीक है? यस सर। अब इसे बना लो ताकि मैं दूसरा वाला भी समझा दूं। फिर अब ग्रेटर देन लेस देन 2 है ना मेरे पास, तो यस सर। हो गया। लगा दूं बेटा आगे? यस सर। अब है अपने पास a लेस देन 0। इसकी सिचुएशन कैसी होंगी? ये इस फिगर बनने वाली है इसकी।
इस केस में रूट्स नहीं है इसके, रियल रूट्स की बात हो रही है, पर ये भी याद रखना किसकी बात हो रही है, रियल रूट्स। रियल यहाँ पर ये टच कर रहा है, रिपीटिंग ठीक है? रूट्स। तो ये हो गए इक्वल रूट्स की कंडीशन वाले, मतलब सेम रूट होंगे, एक ही आंसर आएगा, वो रिपीट होगा, 2 बार होगा। यहाँ पर कितने हो गए, 2 रूट्स। अभी आपके पास कौन सी इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक। इसमें a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका फिगर किस टाइप का बनने वाला है अपना, ये कुछ ऐसा बनेगा। यस सर। एक 1 पे थी और दूसरे 5 पे। अब इसमें ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट की बात आती है, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर और उससे पता चल जाता है। अभी हम करेंगे जब इसमें, तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सिखाऊंगा मैं निकाल, ये वैल्यू होती है मिनिमम, और जब ऐसे बनता है तो ये वैल्यू होती है मैक्सिमम। क्या कहते हो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सीखेंगे अभी हम, ठीक है? तो अगली क्लास से हम क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने, जैसे हमने अभी मेथड तो सीख लिए, अब रूट्स की प्रॉपर्टी पे काम करेंगे और 1-2 एग्जाम्पल लगा के उसमें बहुत सारी चीजें निकालना सीखेंगे, यस सर। है ना बेटा?